आज मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे मैंने एज अ थंबनेल डिज़ाइनर बेस्ड इन पाकिस्तान विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कनेक्शन और एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल हेल्प मैंने अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे क्लोज किया। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है बाय द वे, ये वही सब है जो मेरे साथ हुआ एंड मैं आज आप सब के साथ वही रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जो मैंने फॉलो किया अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करने के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो 1.5 साल पहले मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट की थी एंड नॉट एग्जैक्टली थंबनेल डिज़ाइनिंग, पहले से मैंने डायरेक्ट थंबनेल डिज़ाइनिंग स्टार्ट नहीं की। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने पहले ऑब्वियसली फोटोशॉप के पहले जो टूल्स होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल टूल्स, वो सीखे एंड देन मैं बड़ा कंपोजिटिंग एंड मैनिपुलेशन की तरफ। आप ये सारा कुछ नूर आर्ट्स या बेनी डिज़ाइंस या GFX मेंटोर, इन सारे लोगों से आप ये कंपोजिटिंग या मैनिपुलेशन ये सीख सकते हो। एंड माई फर्स्ट एडवाइस एंड लास्ट एडवाइस वुड एज वेल बी कि आप पहले कंपोजिटिंग एंड मैनिपुलेशन सीखो। आप पहले अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग बनाओ ताकि आप जब अपने दिमाग में कोई आइडिया सोचो एटलीस्ट आप उसे रेप्लिकेट कर सको रियल लाइफ में। अगर आप कोई डिज़ाइन देखो, फॉर एग्जांपल आपने किसी मिस्टर बीस्ट का डिज़ाइन देख लिया, अगर आपने ध्रुव राठी का कोई डिज़ाइन देख लिया, अगर आपने किसी भी बड़े क्रिएटर का कोई डिज़ाइन देख लिया, आप कम से कम उसे रेप्लिकेट कर सको। बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, वो वही चीज़ जो उनके दिमाग में आता है वो नहीं बना पाते। दो दे आर क्रिएटिव बट दे लैक द स्किल्स एंड वही स्किल्स को पाने के लिए आपको पहले कंपोजिटिंग और मैनिपुलेशन और जो बेसिक टूल्स होते हैं फोटोशॉप के, उनको मास्टर करना पड़ेगा। देन मैंने एक्चुअली अपने थंबनेल डिज़ाइन के लिए क्लाइंट्स हंट करना शुरू कर दिया था एंड उसके लिए मैं आया लिंक्डइन पर मैंने अपनी पोस्टिंग करना शुरू कर दी एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे अपने पहले ही पोस्टिंग के दिनों में एक पाकिस्तानी बंदे का मैसेज आ गया था। उसके बाद मैंने अपना पहला थंबनेल डिज़ाइन क्लाइंट क्लोज किया 4000 पर थंबनेल, 4000 रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ फॉर श्योर। एंड आई नो कि शायद उस वक्त ये कम हो, लेकिन पहले क्लाइंट के बिना पर ये बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज मेनी ऑफ द पीपल स्टार्ट बाय डूइंग लाइक 300 और 500 और 1000 और 2000, बट आई डायरेक्टली चार्ज्ड 4000 जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किल्स, क्योंकि मेरे पास मैनिपुलेशन स्किल्स उसी वक्त थी। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, मेरे पास कंपोजिटिंग स्किल्स थी, मैनिपुलेशन स्किल्स थी, मुझे बेसिक फोटोशॉप आता था, आई न्यू हाउ शेडोज वर्क, आई न्यू हाउ लाइट्स वर्क एंड आई न्यू मच ऑफ मेनी थिंग्स जो कि एक थंबनेल को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। देन वी क्लोज द क्लाइंट फॉर लाइक 4000 एंड एक प्रोजेक्ट ही करने के बाद क्लाइंट गायब हो गया मेरा। Honestly, it was disappointing, but without a single complaint, I kept going on. And then वही साइलेंस जो हर फ्रीलांसर की जिंदगी में एक ना एक वक्त पर आता है। I then kept sending proposals, kept sending emails. मैंने बहुत सारी emails भेजी, बहुत सारे कनेक्शन नोट्स भेजे, बहुत सारे DMs भेजे, but still nothing clicked. मैंने बहुत सारे redesigns भेजे, but still nothing was working. Then again मैंने एक thumbnail recreate किया और उसको एक क्रिएटर को भेजा and actually he replied. उसने मुझे रिप्लाई किया, at least he didn't ignore में, ठीक है। एंड इट वाज ऑन अप्रैल 2024 जब मैंने उसको रीडिज़ाइन भेजा अपना एंड ही एक्सेप्टेड माय कनेक्शन रिक्वेस्ट। उसने मेरे कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। देन ही केम टू मी, हमने मैसेजेस भेजे एक दूसरे को। आई थॉट कि मैंने क्लाइंट को क्लोज कर लिया क्योंकि मेरा डिज़ाइन अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसके चैनल पर, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। सो द प्रॉब्लम वाज कि वो चाहता था कि मैं थंबनेल्स के बियॉन्ड भी काम करूं एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे आता था वो काम, आई न्यू दैट वर्क, बट स्टिल जस्ट बिकॉज कि मैं उस काम को एंजॉय नहीं करता था एंड आई हेटेड टू डू दैट वर्क, आई रिजेक्टेड इट। देख रहे हो, क्लाइंट्स नहीं थे मेरे पास एक भी सिंगल ना क्लाइंट था, ना इंटरनेशनल ना लोकल, कोई भी क्लाइंट नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, फुडी कौड़ी तक जेब में नहीं थी मेरे पास। बट स्टिल वो एटीट्यूड और वो अकड़ थी मेरे अंदर कि अगर मुझे कोई काम पसंद नहीं, वो काम मैं नहीं करने वाला। एंड आई वुड रिकमेंड द सेम थिंग फॉर यू। अगर आप कोई काम एंजॉय नहीं करते, आप वो मत करो, चाहे उसके लिए आपको लाखों में पेमेंट मिल रही हो। अगर आप वो काम पसंद ही नहीं करते देन इट डजंट रियली मेक सेंस कि आप वो काम करो भी, क्योंकि उसके बाद आपको ही परेशानी आने वाली है। यू वुड नॉट बी एबल टू अपग्रेड योर थंबनेल डिज़ाइन स्किल्स ऑन एनी अदर नीश दैट यू आर स्पेशलाइज्ड इन और इंटरेस्टेड इन। देन उसके बाद वही साइलेंस, जो साइलेंस मंथ्स पहले, महीनों पहले मेरी ज़िंदगी में था, वही साइलेंस एक बार फिर कुछ दिनों की खुशी के बाद एक बार फिर मेरे ज़िंदगी में
आ गया था. Then after that, I kept still sending redesigns to many of the other creators, and I did like 25 plus redesigns. मैंने 25 से या 30 से भी ज़्यादा redesigns किए हैं creators के लिए. मैंने उनको उनके emails पर भेजा, मैंने उनको LinkedIn पर भेजा, उनको टैग करके. जो तरीक़े मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है, I will make sure कि मैं उसका लिंक दूँ आपको. आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो. जस्ट बिकॉज कि जो गलतियां मैंने की अब वो गलतियां ना करो. द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड वाज कि मुझे नहीं पता था कि किन क्रिएटर्स को एक्चुअली अप्रोच करना है. दैट इज़ द बिगेस्ट एंड दैट इज़ द स्टेप 2 इन द वीडियो. आई वुड रियली एंड हाईली रिकमेंड यू कि आप पहले जाकर वो वाली वीडियो देखो. ये मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, आप वो वाली वीडियो जाकर देख लो. आई एम डैम श्योर कि अगर आप उन सारे स्टेप्स पर जो मैंने उस वीडियो में बताया है आप उनको फॉलो करते हो, देन यू वुड बी एबल टू क्लोज योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट इन जस्ट अ फ्यू weeks or a few months based on your skills etc. obviously. Then on June 24, 2024 मुझे उसी सेम क्रिएटर का मैसेज आया जिस बंदे ने मुझे इस वजह से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैंने उसके मल्टीपल टास्क को करने से रिजेक्ट कर दिया था. उसी सेम बंदे ने मुझे मैसेज किया जस्ट टू डू थंबनेल्स फॉर हिम फॉर अ मंथ, 1 महीना ट्रायल के लिए. एंड अगर उसको मेरा काम पसंद आता है देन ही वुड कीप मी परमानेंटली इन द टीम. उसके बाद मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया एंड आई क्लोज द डील फॉर $37.5. आई नो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड प्राइसिंग, लेकिन ऑर्डर बल्क में था सो इट जस्ट मेड द सेंस. एंड देन आफ्टर दैट मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया. हमारा ट्रायल मंथ गुजरा. देन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उस जस्ट बिकॉज कि मेरा काम अच्छा था, उसे मेरा काम पसंद आया. ही सॉ द रिजल्ट्स एंड नाउ वी आर वर्किंग एज अ टीम फॉर अराउंड 10 months. हम 10 महीने से एक साथ काम कर रहे हैं. और जिस बंदे ने मुझे पहले $37.5 पे किया था एक थंबनेल के लिए, अब वही बंदा मुझे $70 से ज़्यादा मुझे एक थंबनेल के लिए वो पे कर रहा है. एंड ही इज़ नाउ माई लॉन्ग टर्म क्लाइंट. ओके, सो मतलब जितना पैसा वो मुझे मल्टीपल टास्क के लिए ऑफर कर रहा था, 3 से 4 या 2 से 3 टास्क के लिए ऑफर कर रहा था मुझे अभी उनमें से कुछ नहीं करना. उनमें से मुझे सिर्फ एक करना है और वो है थंबनेल्स जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ. और वही सेम अमाउंट जो मुझे उन 3 से 4 कामों के लिए मिल रहा था, अभी वही सेम अमाउंट मुझे एक काम के लिए मिल रहा है जो कि है थंबनेल डिज़ाइन, जो कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. एंड आफ्टर दैट आई फॉर श्योर क्लोज्ड मल्टीपल मोर क्लाइंट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पहला क्लाइंट ब्रेक थ्रू होता है इंसान का, वो पहला इंटरनेशनल क्लाइंट ब्रेक थ्रू है. आप जैसा ही वो अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट क्लोज करोगे उसके बाद आपको 1 महीने में 2 महीने में एक और क्लाइंट मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. मुझे मेरी टीम के ही एक बंदे ने अप्रोच कर लिया, ठीक है. सो इट जस्ट हैपन्स क्योंकि अब आपके पास वो एक्सपीरियंस है, अब आपके पास काम है शो करने के लिए, अब आपके पास एक्चुअल प्रूफ है शो करने के लिए, अब आपके पास रिजल्ट्स है, अब आपको पता है कि मुझे किन बंदों को अप्रोच करना है. सो इट ओनली टेक्स, एक बिजनेस में एक लाइन है ना कि इट टेक्स ओनली 1 क्लाइंट और इट टेक्स ओनली 1 बिजनेस. It takes only one business model. It takes a single stuff to happen. आप जैसे ही वो अपना पहला क्लाइंट क्लोज करते हो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है खुद ब खुद. ओके, सो अब बढ़ते हैं कि मैंने अपनी इस पूरे लाइफ जर्नी से, इस पूरे फ्रीलांसिंग जर्नी से, प्रोसेस से मैंने सीखा क्या. फर्स्टली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो. अगर आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करोगे, मेरे पास बहुत सारे DMs आते हैं लोगों के कि मुझे काम दे दो, लेकिन जब मैं उनका एक्चुअली काम देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको फोटोशॉप का पी भी नहीं आता. आई एम सॉरी टू से दैट बट इट इज़ एक्चुअली आपकी स्किल उतनी स्ट्रांग है ही नहीं. अगर आपको सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है फोटोशॉप खोले हुए, देन सॉरी यू कैन नॉट डू इट. क्योंकि ये 1 दिन का काम नहीं, 2 महीनों का काम नहीं, 3 महीनों का काम नहीं, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का काम है. आपको पहले फोटोशॉप को मास्टर करना पड़ेगा, आपको पहले कंपोजिटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको उसके बाद मैनिपुलेशन सीखनी पड़ेगी, आपको लाइट्स के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको शेडोज के बारे में सीखना पड़ेगा, आपको बहुत सारी और नॉलेज होनी चाहिए. आप उनको इम्प्लीमेंट करो, आप उसके साथ बहुत सारी मैनिपुलेशंस और कंपोजिटिंग और एसेट्रा वो बनाओ. एंड देन आफ्टर दैट जब आपकी स्किल मजबूत हो जाए देन आप थंबनेल डिज़ाइन की तरफ आ जाओ, ताकि उसके बाद अगर कोई आइडिया हो या कोई आप डिज़ाइन देखो तो एटलीस्ट आप उसको रेप्लिकेट तो कर सको. इट शुड नॉट बी कि आपने एक थंबनेल बना दिया जिसमें एक पिक्चर हो और एक टेक्स्ट हो एंड यू शुड कॉल योरसेल्फ अ डिज़ाइनर. फिर द सेकंड थिंग इज़ के अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के बाद क्रिएटर्स को रीडिज़ाइन भेजो. जितना आप रीडिज़ाइन कर सकते हो, जितना आप रिक्रिएशन थंबनेल बना सकते
सकते हो, उनके थंबनेल्स को रिक्रिएट करो और क्रिएटर्स को भेजते रहो। एंड जस्ट नॉट टू रिपीट माई मिस्टेक, आप पहले जाकर मेरी वीडियो को देखो। इट इज़ नॉट कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ या अपने वीडियो को व्यूज़ के लिए, ये सब नहीं। मैं आप सबको बस एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप नए हो, अगर आप बिगिनर हो, तो आई एम रियली श्योर कि आप गलत क्रिएटर्स को अप्रोच करने वाले हो। एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। ये कोई स्किल इशू नहीं है, पता है। ये अगर आपको फोटोशॉप में मास्टरी भी है तो आप क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाओगे। और इसकी वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि आप सही क्लाइंट्स को अप्रोच ही नहीं कर रहे। अगर क्लाइंट को आपकी सर्विस की नीड ही नहीं, तो वो आपको क्यों हायर करेगा? आप उसको कैसे क्लोज करोगे, रिगार्डलेस कि आपके पास कितनी ही सारी स्किल्स क्यों ना मौजूद हो। सो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके मेरी वीडियोस देखो, आप वहाँ से जो फंडामेंटल्स है वो सीखो, एंड देन आप जितना रीडिज़ाइन भेज सकते हो उतना रीडिज़ाइन भेजो। आप सही क्रिएटर्स को थंबनेल्स भेजो। एंड उसके बाद है कि आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। आपको ऑल्दो आपको इग्नोरेंस मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगा, बट स्टिल आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको कंसिस्टेंटली रीडिज़ाइंस भेजने हैं, कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करनी है, एंड देन आफ्टर दैट आप अपना क्लाइंट फाइनली क्लोज कर पाओगे। So patience is really the key. And the last and the very important thing is पर्सनल ब्रांड। अगर आपके पास पर्सनल ब्रांड नहीं है, आप इनविजिबल हो। आई डोंट नो, ये बहुत सारे लोग नहीं समझते। वो सिर्फ थंबनेल रिक्रिएट करते हैं, बेचते हैं, थंबनेल रिक्रिएट करते हैं, बेचते हैं। बट बिलीव मी, आप इससे पहले तो अपना ही टाइम ज़ाया करते हो। सेकेंडली, आप बहुत टाइम के बाद एक क्लाइंट क्लोज करते हो, बहुत देर के बाद। थर्डली, अगर आप क्लाइंट क्लोज भी करते हो, वो लो प्लेइंग क्लाइंट होता है, वो आपका सर खा जाएगा। बट द पॉइंट इज कि अगर आपके पास पर्सनल ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन ब्रांड है, उसके बाद अगर आप क्लाइंट को आउटरीच करते भी हो, क्लाइंट आपकी तरफ आता भी है, देन आफ्टर कमिंग टू योर प्रोफाइल एंड आफ्टर सीइंग द रीडिज़ाइन ऑफ, वाकई में उसको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने जो पैसे हैं उनको एक सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। जस्ट बिकॉज कि जो आपका पर्सनल ब्रांड होता है, जस्ट बिकॉज कि जो आपका लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें अथॉरिटी क्रिएट करती है आपके क्लाइंट्स के लिए। ऑल्दो आपका काम बहुत अच्छा नहीं है, बट अगर आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, देन यू कैन डू वट एवर यू वांट। यू कैन क्लोज मल्टीपल हाई पेइंग क्लाइंट्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा नहीं होता, बट स्टिल उनके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम बहुत स्ट्रांग होता है। आई नो मेनी ऑफ दोज पीपल आर इन माई कनेक्शन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम तो बहुत तगड़ा है, बट दे आर इनविजिबल। आप अगर मतलब इनविजिबल रहोगे, अगर आप क्लाइंट्स को दिखोगे ही नहीं, देन यू वुड नॉट बी एबल टू क्लोज क्लाइंट्स, यू वुड नॉट बी एबल टू क्लोज हाई पेइंग क्लाइंट्स, एंड आप इस काबिल नहीं होगे कि आप क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, दिस इज द मेन पॉइंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली मैं भी अभी उसी ही प्रोसेस में हूँ। मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ, मैं भी अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं भी 3D मॉडलिंग सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी और चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं भी और हाई पेइंग क्लाइंट्स को क्लोज करना सीख रहा हूँ, मैं भी और बहुत सारी क्लाइंट हंटिंग स्ट्रेटजीज सीख रहा हूँ। सो आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस टू, बट द पॉइंट इज कि मैं प्रोसेस में हूँ। आई नेवर गिव अप, एंड मैं गिव अप करने वाला हूँ भी नहीं। एज आई सेड कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, अगर आप इस फील्ड में कंसिस्टेंटली डिजाइंस भेजते हो, क्लाइंट्स को आउटरीच करते हो, पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते हो, अपना उसको ग्रो करते हो, देन यू विल बी एबल टू डू वट एवर दैट यू वंस ड्रीम्ड ऑफ। एंड एट द लास्ट आई वुड जस्ट वांट टू से कि अगर आपने मेरी वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने क्लाइंट हंटिंग का वो जो एग्जैक्ट प्रोसीजर है वो शेयर किया है, देन आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप वो पहले देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। आप पहले जाकर वो वीडियो देखो ताकि आपको क्लाइंट हंटिंग के बारे में पता चले, आप सही क्रिएटर्स को अप्रोच करो, और जो गलतियां मैंने की है वो गलतियां मत करो, ताकि आप मेरी तरह 6 महीनों 7 महीनों के लिए स्टक तो ना रहो कम से कम, ताकि आप अपना पहला इंटरनेशनल क्लाइंट एटलीस्ट 2 से या 3 महीने में या 4 महीने में ही क्लोज कर लो, एंड आप अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो कर लो। मैंने वो सारी बातें अपनी उस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखी है, आप जाके उसे देख सकते हो। ओके, सो अब आते हैं वीडियो की एंड की तरफ। आई होप कि आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा, मैंने कुछ वैल्यू आपको सिखाई ही होगी। एंड जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, कीप बिल्डिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।